ठीक, सुनो, देखो हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझो, समझ में आएगा, ठीक, कन्फर्म। इसका देखो ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं लिखी है, जो पहले शुरुआत में इक्वेशन लिखी है ये वैसी नहीं है, तो इसको पहले हमको नॉर्मल इक्वेशन में बनाना होगा। अब नॉर्मल इक्वेशन में बनाएंगे कैसे, आओ जरा समझो। इसका इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा 3। अच्छा 2 का 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4y बनेगा ना भैया, 4y अपान में इन दोनों का, नहीं 6 भैया ना, 6 और बराबर -1 ना। अब सुनना भैया ध्यान से, इस 6 को इधर भेज दीजिए। अब सुनना जरा ध्यान से, ये जब 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6 बन जाएगा। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, ये नॉर्मल इक्वेशन बन गई है, इसको हमने फर्स्ट मान लिया है। शुरुआत वाले क्वेश्चन में नॉर्मल ही दी जाती थी तो सीधे फर्स्ट मान लिया जाता था, इतना ही अंतर है शुरुआत और इसमें। जरा इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं, सुनना ध्यान से। इसके अपान में हम 1 मान सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 1 से करेंगे y हो जाएगा, और अपान में 3 बन जा 3 इक्वल टू कितना 3। अब 3 को इधर भेज दीजिए, सुनना ध्यान से, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। हमको इसमें क्या करना होता है, या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू बराबर करना होता है। चांस की बात, यहाँ x की वैल्यू पहले ही बराबर है, तो जब बराबर ही है तो हमको बराबर करना ही नहीं है, बस क्या करना है, पहली इक्वेशन से दूसरी वाली को माइनस करवा देना है। ठीक, तो आप लिखेंगे 1 माइनस इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, है ना, और वी गेट लिख दीजिए लास्ट में। हिंदी में लिखना है तो आप लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से घटाने पर हम प्राप्त करते हैं, है ना, ऐसा कुछ लिख दीजिए जो भी आप समझ पाएँ। ठीक, वी गेट। अब आइए देख लेते हैं, सुनना, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब देखना हम घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ध्यान रखना माइनस में हमेशा साइन चेंज हो जाता है। तो देखो इसके पहले क्या लिखा है, हाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस लिखा है, तो हम क्या लिख दें अब माइनस। यहाँ माइनस लिखा ही है तब क्या कर दें प्लस, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस लिखा है तो माइनस कर दिए, है ना। अब सुनना, 3x माइनस हो गया, कितना बचा, घट गया, पूरा 0 हो गया। अब देखिए जरा 4y और ये भी प्लस का बन चुका है तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 5y। अब देखो ये दोनों माइनस के हैं और दोनों माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाता है, और ऐड करोगे तो 15, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा ना, साइन माइनस का ही रहेगा। आप 5 से डिवाइड करा दीजिए तो -15 अपान 5, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, है ना। तो y इक्वल टू कितना बनेगा फिर माइनस का 3। y का मान किस में रख दें, किसी एक इक्वेशन में पुट करा दीजिए, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, जिसमें मर्जी उसमें पुट करा दीजिए ना, सब में आएगा। तो हम लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, सुनना भैया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रख दें बताओ, चलो फर्स्ट में ही रख देते हैं, जिसमें जो मर्जी उसमें रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट वी गेट, है ना, ऐसे बना दीजिए लैंग्वेज, है ना। हिंदी वाले लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। अब समीकरण 1 में हम y का मान रख रहे हैं, तो देखना 3x तो ऐसे ही लिख दीजिए, -4 प्लस था ना, +4, और y का मान कितना निकाले हो -3, है ना, तो इंटू -3 और बराबर में कितना चल रहा है -6। सुनना भैया ध्यान से, 3x, अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, और 4 × 12 मतलब 12, -6। अब ये 12 को इधर भेज दो, तो इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 3x इक्वल टू -6 + 12। अब देखो एक प्लस एक माइनस तो घटता है, तो 12 से 6 घटाओगे कितना आएगा भैया 6, और x का मान निकालना है तो 3 को भी डिवाइड करा दो, है ना, और 3 × 2 = 6, x बराबर 2 हो गया। यही हमारे आंसर हो गए, देखो हम बड़े आराम से कर लिए। क्वेश्चन में कह रहा है, जरा सुन लीजिए एक बार फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है यदि हम कोई एक फ्रैक्शन है उसके अंश में ना, देखो एक कोई फ्रैक्शन मान लेते हैं x/y, तो लिख देना लेट फ्रैक्शन बी द, है ना, ऐसा कुछ भी लिख देना, तो सीधे लिख दीजिए फ्रैक्शन इज इक्वल टू, है ना, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू xy। देखो हम ये भी लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर इतना न्यूमरेटर इतना, बात समझे कि नहीं, लेट द डिनोमिनेटर इतना और न्यूमरेटर इतना, ये भी लिख सकते हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन ही इतना, बात समझ पाए कि नहीं। तो जो मर्जी वो आप लिख दीजिए, हम ऐसे ही लिख लेते हैं, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं लिख रहे,
ठीक, फिर इसमें देखो क्या कह रहा है कि इसमें करना क्या है, इसके अंश यानी ऊपर वाली संख्या में एक जोड़ देना है और हर यानी नीचे वाली संख्या में भी एक जोड़ देना, सॉरी एक घटा देना है। तो भिन्न एक में बदल जाती है और जब हम हर में भी एक जोड़ देते हैं तो वो 1/2 हो जाती है। फिर से समझिए, देखिए क्या बता रहा है क्वेश्चन में। ये कहा गया है, देखो पहली कंडीशन तो हम लिखेंगे कंडीशन फर्स्ट, है ना, हिंदी में लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। ठीक, प्रथम शर्तानुसार हम लिख देंगे कंडीशन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट कंडीशन। ठीक, अब फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। सुनना जरा, इंग्लिश वाला देख लेना भैया। देखो ये इनके कहने का मतलब है कंडीशन फर्स्ट में ये जो लिखी है ना फ्रैक्शन, इसके अंश यानी ऊपर वाली संख्या में एक ऐड कर दे और हर यानी नीचे वाली संख्या में एक माइनस कर दे। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी बन जाती है, 1। आप समझ पाए कि नहीं, ये हमको कंडीशन दी है हमारे प्रश्न में। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सुनना, इसके अपान में 1 मान सकते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो x + 1 बनेगा, इस पूरे को मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये -1 बन जाएगा। अब सुनना, y को इधर ले आओ और 1 को इधर भेज दो, तो जब y को इधर लाओगे ना तो x - y बन जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब सुनना, -1 इधर बचा है और ये वाला 1 उधर भेजो तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, और ये ऐड हो जाएगा तो -1 कितना हो जाएगा, -2, यानी x - y = -2। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार आप सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं, तो वो लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं कंडीशन सेकंड। ठीक, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक, कंडीशन सेकंड। ठीक, अब सुनिए भैया जरा ध्यान से। अब की बार इन्होंने कहा है, इस कंडीशन में कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो फ्रैक्शन 1/2 यानी हाफ हो जाती है। सुनना, फ्रैक्शन क्या लिखी है, x/y। इसमें क्या करें, इसके हर यानी नीचे वाली संख्या में एक ऐड कर दे, एक ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है, 1/2 हो गया काम। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो ये 2x हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो y + 1 हो गया। अब y को इधर ले आइए तो 2x - y = 1। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। इक्वेशन दोनों मिल गई हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा के इनको सॉल्व कर लेना है। अभी हमने आपको समझाया था कि इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, या तो y का कोफिशिएंट या तो x का कोफिशिएंट बराबर कर लिया जाए, है ना। तो देखो यहाँ x का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, लेकिन आप गौर करो तो y का कोफिशिएंट तो बराबर ही है, तो हमें बराबर करना ही नहीं है। बस हमें क्या करना है कि एक इक्वेशन से दूसरी को घटा देना है, क्योंकि पहले से ही बराबर है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट वी गेट। अच्छा, ये बता सकते हैं कि हमने एक से दूसरी को क्यों नहीं माइनस किया, दूसरी से एक को क्यों माइनस किया है, क्योंकि इसके पास 2x है, ये बड़ी संख्या हो गई, और ये x है छोटी हो गई, इसलिए हमने 2 से। अगर आप पहली वाली से दूसरी को माइनस करेंगे तो भी कोई गलत नहीं है, आंसर वही आएगा, लेकिन हम प्रयास यही करते हैं कि हमेशा बड़ी संख्या से छोटी को घटाया जाए। तो आइए जरा देखते हैं, 2x - y = 1, x - y = -2। जरा ध्यान देना भैया, सुनना भैया। देखो अब इनको हम माइनस कर रहे हैं, हमने बताया था माइनस करने पर क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, और यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, और यहाँ माइनस था प्लस हो गया। सुनना ध्यान से, देखो 2x से 1x घट गया तो कितना बचा, 1x बचा, और ये y माइनस का ये y प्लस का 0 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, ये दोनों प्लस के हो गए हैं भैया, तो ये प्लस के हो गए हैं तो कितना बनेगा, 3, और प्लस लिखा नहीं जाता है क्योंकि प्लस का 3 बन गया है। तो x का मान कितना आ गया बताओ। अब यही x का मान किसी एक इक्वेशन में पुट करा दीजिए, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। फर्स्ट में हम x का मान पुट कर रहे हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, मतलब x का मान पहली समीकरण में रखने पर, जैसे मर्जी वैसे आप लिख दीजिए, ठीक है, -2। अब सुनना, ये लैंग्वेज पर जरूर फोकस करना भैया, हैं, ये लिखना पड़ेगा जो भी आप काम करेंगे, तब अच्छा नंबर मिलेगा, वरना फिर नंबर काट लेंगे। देखो x का मान कितना है, 3। अब देखो हमको y का मान चाहिए, हम एक काम करते हैं, y को इधर ले आते हैं, -2 को इधर भेज देते हैं। y को इधर इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये भी माइनस में है, इधर आएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो हमें बताओ फिर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, y का 5 हो जाएगा। ये y का मान हो गया, ये x का मान हो गया, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए।
अब हमें बताओ क्या यही हमारा आंसर है? नहीं, क्योंकि हम फ्रैक्शन मानकर चले थे, तो फ्रैक्शन हमारा जवाब होगा ना। तो फ्रैक्शन बताओ हम क्या माने थे? फ्रैक्शन हम माने थे x/y, तो x का मान निकाले हो 3 और y का मान निकाले हो कितना? 5। ये हमारा आंसर है, आपको नीचे लिखना पड़ेगा, है ना। देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y और x और y का मान पुट कर देना, वो हमारा फाइनल आंसर है। आप समझ गए हैं? लैंग्वेज वाले प्रश्नों में तुम्हें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा ना, जो मानो पूछे होंगे वो पूरा दिखाना पड़ेगा बस, ठीक है। हम भैया उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया अच्छे समझ में आया होगा। देखो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब इस प्रश्न में 2 लोग हैं, कौन कौन है? नूरी और देखो समझो हमारी बात, हम लोग मान लेते हैं तो लिख देना लेट द एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x, है ना, और सोनू की आयु y मान लीजिए। आप हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में लिख दीजिए नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। इंग्लिश में आप बनाकर लिख दीजिए या हिंदी में, कैसे भी करके कर लीजिए। अब सुनना, फर्स्ट कंडीशन में देखो ये क्या कह रहे हैं, हम उसे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप लिख दीजिए कंडीशन फर्स्ट वी गेट, है ना। हिंदी वाले लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, ठीक। इंग्लिश वाले लिखेंगे कंडीशन फर्स्ट। अब फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहे हैं, सुनना, 5 वर्ष पूर्व, ये जो एज है ना, ये इनकी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है। ये कह रहे हैं 5 साल पहले। हमें एक बात बताओ, अभी आप 10 साल के हैं, 5 साल पहले कितने साल के थे? 5। तो ये आपने कैसे निकाला? अब की आयु में 5 वर्ष माइनस कर लिया है, तो वैसे ही हमें यहां करना है। अब की आयु नूरी की कितनी है? x, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी ना। तो ये हम थोड़ा लिख लेते हैं, हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पहले था ना भैया, 5 वर्ष पूर्व था भैया, पूर्व। देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु फिर क्या बनेगी? x - 5। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या बनेगी? बताओ भैया। भाई सोनू भी तो 5 वर्ष कम हो जाएगा जैसे नूरी। ऐसा थोड़ी ना कि नूरी 5 वर्ष कम हो गई, सोनू उतने रह गया, दोनों घटे होंगे, तो दोनों को हमने घटा दिया। अब सुनना, यहां पर इन्होंने कंडीशन दिया है, क्या दिया है? इन्होंने कहा कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब सुनना, देखना, यानी सोनू की नूरी की आयु, ये सोनू की आयु की 3 गुनी, की का की के यानी आफ है, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 3 गुना, 3 से गुणा करा दिया, बीच में बराबर लगा दिया। सुनना, इस बात को हमें समझना पड़ेगा भैया ना, तब जाके अच्छे से ये हम समझ पाएंगे लैंग्वेज। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना, की का मतलब गुणा, है ना, 3 गुना, ये हमने करा लिया। ध्यान रखना, जब टाइम्स बोलेंगे, गुना बोलेंगे, उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, और जब तिहाई, चौथाई भाग यानी 4th 5th पार्ट, तो उसका मतलब भाग करना होता है। और जब मोर देन बोलते हैं, अधिक, उसका मतलब जोड़ना होता है। और लेस देन यानी लेस या कम बोलते हैं तो उसका मतलब घटाना होता है। तो ये लैंग्वेज है, इनको हमको समझना पड़ेगा। और इसको जरा मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखो x - 5 तो ऐसे ही रख लो, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे कितना बनेगा? 3y, और यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो 50। इसको इधर लाओ, 5 को उधर भेज दो, तो देखो x ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये 5 उधर जाएगा प्लस में होगा, तो देखो ऐसा बनेगा। अब 5 से 15 माइनस करना है तो नहीं हटेगा, तो 15 से 5 माइनस करोगे कितना आएगा? 10। तो यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, लेकिन माइनस का 10 लिखना पड़ेगा, है ना भैया, क्योंकि बड़ा तो 15 है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x - 3y इज इक्वल टू -10, और उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, x - 3y इज इक्वल टू -10, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। एक बन गई है, फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन बनेगी। सॉल्व करके देख लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात ना, हाँ, आफ्टर 10 ईयर्स, है ना, 10 वर्ष पश्चात। अब एक बात बताओ, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु फिर कितनी हो जाएगी बताओ? हाँ, x + 10 हो जाएगी भैया। अभी हम लोग 15 साल के हैं, तो 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 25 साल। इसका मतलब बाद वाली कंडीशन होगी तो ऐड करना होता है, और पहले वाली कंडीशन होगी तो घटा देना होता है, ठीक। तो नूरी हो गई इतनी, तो सोनू कितने हो गए भैया? हाँ, y + 10। अब देखो यहाँ पर एक इन्होंने कंडीशन दे रखा है, इन्होंने कहा है कि
सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की दोगुनी। तो देखो नूरी की आयु और ये सोनू की आयु और इनकी आयु का कितना, 2 गुना, ये कर दिया है ना भैया। अब अंदर ये मल्टीप्लाई करा लो तो कितना आएगा 2i, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 20, और ये बनेगा x प्लस 10। सुनना भैया ध्यान से, 2i को इधर भेज दो तो x माइनस 2i, और 10 को इधर भेज दीजिए तो 20 माइनस 10 बनेगा, और 20 से 10 माइनस करोगे कितना आएगा भैया 10, यानी x माइनस 2i इजक्वल टू 10। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब देखो 2 इक्वेशन बन गई है, अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जरा इतना नोट कर लीजिए, फिर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा देते हैं, आज की सभा समाप्त कर देते हैं। साथियों, हमने बताया था कि या तो x का या तो y का कोफिशिएंट बराबर कर लिया जाए। हमें बताओ इसमें करें क्या? हाँ, इसमें कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि x तो पहले से ही बराबर है ना, करने नहीं है, तो बस केवल घटा देना है। तो माइनस प्लस माइनस, अब तुम लोग समझ गए हो ना। अब देखो ये माइनस है ना, तो प्लस हो गया। अब देखो माइनस का 3y प्लस का 2y, तो घट जाएगा 1 प्लस 1 माइनस, और घटाओगे तो माइनस का y आएगा भैया ना, क्योंकि बड़ा 3 है तो माइनस उसका साइन लग गया। अच्छा, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, पर साइन माइनस का ही रहेगा, है ना भैया। नहीं, माइनस साइन माइनस का ही रहेगा। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, y बराबर 20 ना, ये है ना। अब y का मान किसी एक इक्वेशन में पुट करा दीजिए, पहले में ही कर लेते हैं। तो लिखना ना y का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस 3y इजक्वल टू माइनस का 10 दिया हुआ है, जरा हम रख रहे हैं मान, कितना दिया है 20 ना। अब देखो इसको गुणा कराओगे कितना बनेगा भैया 60, और ये लाकर इधर घटा दीजिए। ये जब इधर लाएंगे तो इधर माइनस में है, इधर प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 60 माइनस 10 है ना भैया, और ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यही